नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का जो प्रश्न का टॉपिक है वो किसी विशेष अध्याय से नहीं है बल्कि विविध करके है। विविध का आशय यह है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में विभिन्न क्षेत्रों से 4 से 5 प्रश्न आते हैं। उन क्षेत्रों में जैसे हो गया, कोई अनुसंधान केंद्र पूछा जा सकता है, किसी पुरस्कार के विषय में पूछा जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के विषय में पूछा जा सकता है, कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं गए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए आपको 2 से 3 वीडियो में मिल सकते हैं प्रश्न। तो आज का ये पहला वीडियो है विविध क्षेत्र से, और इस वीडियो में 25 प्रश्न मिलेंगे आपको, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इन प्रश्नों को जानना अति आवश्यक है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ट्राम्बे में। ट्राम्बे जो है मुंबई में स्थित है और यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। और आपने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम पर एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। और इनमें 3 व्यक्तियों का चयन किया गया था, ये भी जान लीजिए। उसमें चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हीं तीनों को दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की माँ का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी की माँ का नाम पुतली बाई था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सही होगा, पुतली बाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन बी सही है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। इन्होंने 30 अप्रैल 1789 को अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रैम संक्षिप्त रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा DPI, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, HTML इंगित करता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्टेड मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार अमेरिका के हैं। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ का वास्तुकार जो था वो कार्बूजियर थे। तो इनका पूरा नाम ली कार्बूजियर था और इन्होंने चंडीगढ़ का डिजाइन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देविका रानी रोरिक को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनका जो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देविका रानी रोरिक को 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम प्राप्तकर्ता थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में अमिताभ बच्चन को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो ये प्रश्न करंट का नहीं है, काफ़ी पुराना प्रश्न है और पीजीटी 2010 में आया था। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प था वो ऑप्शन बी, पा फिल्म में अमिताभ बच्चन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संबंधित है वो ऑप्शन बी, साहित्य से संबंधित है। ठीक, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था और किसको दिया गया था? ये मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और किस रचना पर? उर्वशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत क्या थे? तो सुमित्रानंदन पंत जो थे वो कवि थे और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत को। और आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में दिया गया था। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं, फैज अहमद फैज कौन थे? तो फैज अहमद फैज एक शायर थे, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नीरजा भनोट। भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन हैं? तो इस ग्रंथ के रचयिता बारामीर हैं। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन है? बारामीर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी, ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थापित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा खींची गई है उसको रेड क्लिफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। हाँ, आपसे इस वीडियो में एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं विविध कला के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।